दूसरा टेस्ट मैच आज होने वाला है भारत और इंग्लैंड के बीच में बर्मिंघम के एजबेस्टन ग्राउंड पर। और पूरा फोकस जो है वो इंडियन 11 के सिलेक्शन पर है कि क्या करेंगे, कौन जाएगा और कौन आएगा। जब से भारत ने पहला टेस्ट मैच हारा है लीड्स में हेडिंग्ले के मैदान पर, तब से यही चर्चा हो रही है कि 11 में क्या सुधार किए जा सकते हैं। और दूसरा ये कि जसप्रीत बुमराह का जो वर्कलोड मैनेजमेंट है वह कैसे होगा। अगर वो कहते हैं कि मैं 3 खेलूँगा 3 टेस्ट मैच, तो कौन से 3 टेस्ट मैच होंगे, 1, 3, 5 कैसे होंगे। अगर भारत सीरीज हार जाता है 5वें से पहले तो 5वां टेस्ट डेड रबर हो सकता है। तो डेड रबर में खेल के क्या करेंगे। पहले 3 टेस्ट मैच हार जाते हैं तो चौथा टेस्ट भी डेड रबर हो जाएगा, तो उसमें खेल के क्या करेंगे। और दूसरी बात कि जो विपक्षी टीम है, सामने वाली टीम, उसको पहले से क्यों बता रहे हैं कि वो उसको समझकर उसको स्ट्रैटेजी बनाकर तैयार हो जाए। उन्हें बताना ही क्यों है। क्यों नहीं अंतिम समय तक इस डिसीजन को आप होल्ड करके रखें और टॉस के पहले जैसा नियम है अपनी 11 अनाउंस कर दें। पहले क्यों बताना है कि मैं नहीं खेलने वाला हूँ। पहला सवाल तो यही है। और ये क्या बात हुई कि एक मैच के बाद आपको रेस्ट चाहिए। आप एक इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, आप एक टेस्ट क्रिकेटर हैं, प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, भारत का बैज लगाकर यहाँ पर खेलते हैं, और आप कह रहे हैं कि नहीं मेरी फिटनेस इतनी ही है, मैं एक मैच के बाद रेस्ट करूँगा। तो ये समझ में आने वाली बात नहीं है कि आप एक मैच के बाद रेस्ट करेंगे। अगर कोई निगल है, इंजरी है, तो आप टूर पर ही मत जाइए। अभी आईपीएल चल रहा था, आईपीएल के बाद आप ब्रेक मांग सकते थे। सेलेक्ट हुए हैं, इंग्लैंड गए हैं, पहला मैच आपने खेला है, पहली पारी में आपने 5 विकेट भी लिए और भारत उस मैच को जीतने की स्थिति में था। फिर दूसरी पारी में आपको बॉलिंग भी कम दी गई, आपने विकेट भी नहीं लिए और भारत वो मैच हार गया। तो जितने भी स्पेशलिस्ट हैं उन सबको आप देख और सुन रहे होंगे। तो सवाल यही है कि जसप्रीत बुमराह का जो मामला है उसको कैसे देखा जाए। क्या इसमें ऑनेस्टी है कि वर्कलोड मैनेजमेंट है, क्या इसमें ऑनेस्टी है कि हल्की सी इंजरी लेके मैं चल रहा हूँ, क्या इसमें ऑनेस्टी है कि मैं पूरी सीरीज नहीं चल सकता हूँ, मुझे अपनी फिटनेस बचानी भी है। तो बहुत सारे आप फॉर्मर क्रिकेटर या जो स्पेशलिस्ट विशेषज्ञ बड़े बड़े लोग हैं उनसे पूछेंगे तो वो आपको यही कहेंगे कि नहीं भाई, उनको खेलना चाहिए, टीम को उनकी ज़रूरत है, क्योंकि हम सीरीज में पीछे हैं, हम वहाँ पर हारने के लिए नहीं गए हैं। और हमारा मेन बॉलर जिनसे हमें विकेट चाहिए, जिनसे हमें परफॉर्मेंस चाहिए, हमारा एकमात्र ऐसा बॉलर जिससे कि इंग्लैंड के बैट्समैन डरते हैं और परेशान होते हैं, वह हमें 100% चाहिए। 100 नहीं तो कम से कम 80% तो चाहिए। तो ये एक बड़ा कॉल है जो आज लेना है, ये बहुत बड़ा कॉल है। और आप पहले से बता रहे हैं कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ। अगर अवेलेबल नहीं भी है तो इंग्लैंड को कम से कम एक सरप्राइज दीजिए, उनको चौंकाइए, खेल के या नहीं खेल के जैसे भी है उनको चौंकाइए। बुमराह के बाद दूसरी बात ये आती है कि हेडिंग्ले में, लीड्स में कमजोर कड़ी कौन था। कमजोर कड़ी थी हमारी बॉलिंग। जैसा मैंने अपने पहले वीडियोस में भी बहुत बार बोला है कि ऑस्ट्रेलिया में हम 3.5 बॉलर्स के साथ खेल रहे थे और इसी कारण से ऑस्ट्रेलिया की 20 विकेटें नहीं ले पा रहे थे, और यही गलती हम फिर कर रहे हैं। बुमराह, सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और फिर जडेजा और शार्दुल ठाकुर। अब हारे हैं तो गाज तो गिरेगी, चेंजेस तो होंगे। पहला निशाना है करुण नायर पर कि भाई 8 साल बाद मौका दिया और नहीं चले। चलिए नहीं चले तो नीतीश रेड्डी को लाएंगे। नीतीश रेड्डी को आप एज ए जेन्युइन बैटर भी ला सकते हैं करुण नायर की जगह। नंबर 6 पर
और शार्दुल ठाकुर वाला रोल जो फिफ्थ बॉलर वाला रोल है वो भी दे सकते हैं कि वो छठे बैट्समैन हैं, आपके फिफ्थ बॉलर हैं, सीम बॉलर हैं। तो चलिए करुण नायर की जगह फिट हो जाते हैं नीतीश रेड्डी। ये तो एक चेंज हो सकता है। दूसरा मामला है कुलदीप का कि ड्राई पिच है, इंग्लैंड में गर्मी है। कुलदीप आपके पास वर्ल्ड के एक बहुत ही टॉप रिस्ट स्पिनर आते हैं, कलाई से बॉल को स्पिन कराते हैं, विकेट टेकर हैं, एक्स फैक्टर है। तो 11 में अगर आएंगे तो बाहर कौन जाएगा? जडेजा। बैटिंग से भी कुछ नहीं दिया, बॉलिंग से लगातार असर नहीं छोड़ पा रहे हैं, उम्र भी ढलान पर है, विदेश में रिकॉर्ड भी अच्छा नहीं है, और पिच में उतनी मदद, इतना घुमाव, उतना ऊपर नीचे वाला बाउंस भी नहीं है कि जडेजा आपको एक फुल टाइम बॉलर का रोल निभा कर दे सके। 20 विकेट लेनी है तो आपको कम से कम 4 बॉलर तो फुल चाहिए, प्लस हाफ, 4.5 बॉलर तो मिनिमम चाहिए। और अगर 5 के 5 आ जाए तो और अच्छा है, क्योंकि 20 विकेट लेने के लिए जो बॉलिंग का शेयर है, जो बर्डन है बॉलिंग का, उसको शेयर भी करना पड़ता है। 1-2 लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, 3 लोग मिलकर 20 विकेट ले रहे हैं, ऐसा भारत में संभव है क्योंकि स्पिनर्स को बड़े होल्स मिलते हैं, 6-7 विकेटों का होल होता है स्पिनर का, तो सीम बॉलर की भूमिका बहुत लिमिटेड हो जाती है। यहाँ मामला उल्टा है, यहाँ पर आपको अटैकिंग स्पिनर चाहिए जो आउट कर सके। सोचिए कि कुलदीप अगर खेले होते और उन्होंने दूसरी इनिंग में, जो चौथी इनिंग थी मैच की, बेन स्टोक्स को आउट कर दिया होता। ये भी सोच सकते हैं कि अगर 49 पर जब वो थे बेन डकेट की बात कर रहे हैं, तो बेन डकेट जब 49 पे थे, वो कैच अगर उस दिन 5वीं सुबह लंच से पहले अगर वो कैच पकड़ा जाता तो बात बन जाती। तो फील्डिंग भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, फील्डिंग को भी अच्छा करना होगा। और अटैकिंग बॉलिंग 20 विकेट, यही मंत्र है। आप रन बनाकर, बोर्ड पर रन डालकर इंग्लैंड को परेशान नहीं कर सकते। इंग्लैंड बहुत तेज रन बनाते हैं, वो आपके 500 को भी ओवरहॉल कर लेंगे। अगर आप 500 भी बनाएंगे तो वो जल्दी से 1.5 दिन में वो बनाकर आपसे लीड ले लेंगे और फिर अपनी बॉलिंग के नाम पर आपको मैच से बाहर कर देंगे। 4th इनिंग में आप उनको टारगेट देंगे, वो बना देंगे, जैसा हुआ। आपको 20 विकेट किसी भी सूरत में चाहिए, चाहे आप 250 बनाएं, 300 बनाएं, 350 बनाएं, जीत सकते हैं, लेकिन 20 विकेट लिए बिना नहीं जीत सकते। ये तो पहली बात है, और यहीं पे हम गलती कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के समय से ही हम यहीं पर गलती कर रहे हैं कि 20 विकेट की अहमियत हमें जाननी है। 10 रन कोई कम बनाता है, 15 रन कम बनाता है, कोई बात नहीं है। और टेलेंडर की हम बात कर रहे हैं तो आपको आकाशदीप ने रन दिए हैं, कभी कभी कुलदीप भी टिक जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ इतना ग्लूमी है कि जडेजा ही खेलेंगे तो 25 रन वो आपको मिलेंगे। आपको विकेट टेकिंग एबिलिटी चाहिए। एक एक विकेट 50-50, 100-100 रन के बराबर है। आप विकेट को काउंट कीजिए। हमें जो रूट को, हमें बेन डकेट को, बेन स्टोक्स को, हमें हैरी ब्रूक को जल्दी आउट करना है। हमें किसी भी हालत में जो इंग्लैंड का ये जो गेम पॉइंट है उसको खत्म करना है, उसको बिल्कुल समाप्त कर देना है। हम उनको आउट कर सकते हैं, हम उनको एग्रेसिव बॉलिंग से, हम उनको एक वैरायटी से, चाइना मैन से, रिस्ट स्पिन से, लेग स्पिन से आउट कर सकते हैं। सिर्फ यही तरीका है। तो कुलदीप को लेके आइए। मान लिया बुमराह रेस्ट कर रहे हैं तो कुलदीप को लेके आ जाइए। इसके अलावा नीतीश रेड्डी की बात हमने कर ली, आकाशदीप को आप लेके आ सकते हैं, सिराज की जगह भी लेके आ सकते हैं, तो सिद्ध की जगह भी लेके आ सकते हैं। बुमराह तो अपनी जगह छोड़ ही रहे। तो कुल मिला के मेरी समझ से कॉम्बिनेशन ये बनता है कि 20 विकेट लेने वाला कॉम्बिनेशन लीजिए। कुलदीप जरूर आए, नीतीश आए भी तो 6th बॉलर बन के आए। नीतीश रेड्डी को 5th बॉलर मत बनाइए। नीतीश रेड्डी को लाना है तो 7-8 पर बैटिंग मत कराइए, 6 पर कराइए करुण नायर की जगह। और आपको बैलेंस के लिए मत सोचिए, आप अटैक के लिए जाइए। 5+1 नीतीश रेड्डी 6th बॉलर, जडेजा अगर है तो चलिए
मान लिया कुलदीप है, मान लिया, उसके बाद भी 3 सीमर खिलाइए। अगर जडेजा से इतना ही आपको है कि वो आपके 5th बॉलर हो सकते हैं, उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। रन से भी अगर 40-50 रन दे सकते हैं, 5th बॉलर मैं उनको मान लेता हूँ, मैं उनको 4th बॉलर नहीं मानूंगा। तो 2 स्पिनर अगर खेलते हैं जडेजा और कुलदीप, नीतीश रेड्डी 6th बॉलिंग ऑप्शन है। उसके बाद आप जो पेस बैटरी है, प्रसिद्ध, सिराज, बुमराह, अर्शदीप, कोई 3 खिला लीजिए, यही बेस्ट कॉम्बिनेशन है। अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस, और आज समय आ गया है कि ये डिफेंसिव स्ट्रेटजी 3.5 बॉलर, नंबर 7 पर ऑलराउंडर, नंबर 8 पर ऑलराउंडर, हमें टेल एंडर से बड़े रन चाहिए, हमारी बैटिंग कोलैप्स हो जाती है, इसको छोड़ने का समय आ गया है। ये सही है गलत है मुझे नहीं पता, लेकिन अभी ये काम नहीं कर रहा है। फिलहाल ये स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही है। हमें बॉलिंग में और अधिक पैनापन और अधिक टीथ चाहिए अगर सीरीज में वापस आनी है। हम एक मैच से पीछे हैं, डिफेंसिव स्ट्रैटेजी से कुछ हासिल नहीं होगा, हमें ऑल आउट जाना होगा और किसी भी सूरत में बर्मिंघम में, एजबेस्टन में सीरीज को बराबर करना होगा।